बीसी आवाज़ पर एक बार फिर से लाइव प्रसारण में और सबसे पहले बात करते हैं भरोसे की और मार्केट के दौरान एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत बरकरार और बीते हफ्ते के आंकड़े आपके स्क्रीन पे हैं। लगभग 53% लोगों ने ड्यूरिंग मार्केट आवर्स सीएनबीसी आवाज़ को वरीयता दी और एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज़ की बादशाहत बरकरार। बाग के आंकड़े आपके स्क्रीन पे हैं और वीक डेटा आपके स्क्रीन पर दिखाता हुआ कि मार्केट के दौरान भरोसा अगर किसी ने किया है तो वो है सीएनबीसी आवाज़। लगभग 53% लोगों ने सीएनबीसी आवाज़ को बाजार के दौरान प्राथमिकता दी, वरीयता दी। एक बार फिर से नंबर 1 का ताज सीएनबीसी आवाज़ के पास। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस भरोसे के लिए। और जब बाजार के आकलन को सुनने की बात आती है और समझने की बात आती है तो सीएनबीसी आवाज़ पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से आपको मतलब शुभकामनाएं, हमको शुभकामनाएं। और ये जो आपका और हमारा नाता रहा वो एक दिलचस्प मोड़ पे एक बार फिर से और 53% अगर आप देखें लोगों ने इस बार आंकड़ों के अनुसार सीएनबीसी आवाज़ को मार्केट आवर्स में रिस्पेक्ट दी, देखा। चलते अब बाजार पे आते हैं और इंडस्ट्रीज आपकी स्क्रीन पे। और एक क्रिटिकल डे था, एक्सपायरी डे था और एक्सपायरी डे में हम एक रेंज में घूमते हुए और उस रेंज को रिस्पेक्ट देते हुए, वो रेंज जो कि कल के पुट राइटर्स की रेंज थी और वो रेंज जो कि कल के कॉल राइटर्स का कन्विक्शन जोन था। देखिए आज सुबह बात यही हुई थी कि डे ट्रेडर्स के लिए हायर लेवल से मार्केट को चेस करने का फायदा नहीं होगा। पोजिशनली आप लॉन्ग थे तो ठीक है, बट प्रॉफिट बुकिंग की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर कोई रीजनेबल ट्रेड बनेगा तो वो लॉन्ग का बनेगा सिर्फ क्लोजर टू बेस 1। क्या था वो बेस 1? स्क्रीन पे लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पे वो बेस 1 था करीब करीब 20,051 से लेकर 19,977 और एग्जैक्टली अभी तक का लोवेस्ट ट्रजेक्टरी याद रखिएगा वही है बेस 1। यही बात हुई थी निफ्टी बैंक पर भी। हालांकि पहले हम देखते हैं निफ्टी को जज करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए हमें डिप तो मिल गया। बड़ा कॉल राइटर कल के स्टैट्स के मुताबिक भी प्लेस था ऑल टाइम हाई पर, यानी 20,200 पर, 20,250 पे और 20,300 पर। और पुट राइटर प्लेस था 20,000 पर, सबसे बड़ा पुट राइटर। अब के इस वक्त के स्टैट्स को देखते हैं। याद रखिएगा कल डिफरेंट डे था, कल था एक्सपायरी -1 और आज है एक्सपायरी डे। ये अमूमन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करता है और स्पेशली अगर एक इवेंट लाइंड अप हो तो आपका अपसाइड पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है। तो आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर 20,100 की कॉल में क्या गजब की राइटिंग है। लगभग 2.5 करोड़ शेयर तो इंटरडे बिल्डअप हुए हैं। और अगर आप 20,050 की पुट को देखें वहां पे 1.25 करोड़ और 20,000 की पुट पे लगभग 93 लाख। यानी ये कुल मिला के एक बार फिर से संकेत है कि बाजार शायद आज एक बार फिर से रेंज बाउंड रहे। पर एक बात याद रखिएगा, क्योंकि एक बड़ा इवेंट लाइंड अप है, एग्जिट पोल्स, उनका आउटकम, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बाजार अगर क्लोजिंग की तरफ जाते जाते यानी यहां से 12 बजे से लेकर 3:30 के बीच में 20,120, 130 की ट्रजेक्टरी को पार करे तो समझ लीजिएगा कि कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए हैं। देन अगेन 50, 60, 70 पॉइंट का स्विंग आपको और मिल जाए इन स्टैट्स के मुताबिक तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। या फिर ऑन द कॉन्ट्रेरी, याद रखिएगा मेरी कमेंट्री में शुरू मेंशन था ऑल लॉन्ग्स टिल बेस 1 ओनली। हम अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस से काफी दूर हैं। ऑल लॉन्ग्स टिल बेस 1 ओनली। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 19,977 वॉलेट हो, कंप्लीट एग्जिट। निफ्टी बैंक कल का क्लोजिंग में आई थिंक इंडेक्स था निफ्टी बैंक। आज सुबह खुला ठीक ठाक, हाईएस्ट ट्रजेक्टरी तक गया। सुबह हमारी क्या बात हुई थी? प्रॉफिट बुकिंग का जोन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 810 से लेकर 934 के बीच में रहेगा। 810, 934 स्क्रीन पे क्लियरली बोला था RS1 इज ए एग्जिट जोन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। उसके बाद ये डिप मिला और हमें डिप कहां तक का बाय करना है? ओनली अ डिप टुवर्ड्स 44420,330। HDFC बैंक सुबह कमांडिंग पोजीशन में था लेकिन कोलैप्स हो गया। बाय ऑन डिप्स के अप्रोच बैंक निफ्टी में याद रखिएगा टिल बेस 1 ओनली, उसके नीचे नहीं। और एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है कि अगर आप बैंक निफ्टी को अवॉइड भी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उनका एडवांटेज सीधे सीधे निफ्टी को मिल रहा है रादर देन निफ्टी बैंक। स्टैट्स एक बार देख लेते हैं इस वक्त के क्या है, उसके बाद प्रशांत जी के पास चलेंगे और प्रशांत जी का व्यू क्या है इंडिसेस पे और स्टॉक्स पे, उस पर आएंगे। इस वक्त की 3 कॉल्स और 3 पुट्स आपके स्क्रीन पे हैं। यहाँ पर वो कॉल्स
जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। देखिए 44,500 पे अब कॉल राइटर ने कंप्लीट ग्रिप ले ली है, 1,29,00,000 और नीचे पुट ऑप्शंस में 44,200 पे करीब करीब 25, 44,1 पे 28 लाख। और इन स्टैट्स के बीच में मेरे को लग रहा है कि इट्स डिफिकल्ट, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है इस सेशन में बैंक निफ्टी के लिए 44,500 की ट्रेजेक्ट्री को पार करना। सो एज ऑफ नाउ थोड़ा सा मैं मॉर्निंग की कम्युनिटी से डिविएट करके कहूंगा बेटर टू अवॉइड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बड़ा स्विंग तभी आएगा अगर ऑप्शन राइटर ट्रैप हो जाए और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 44,550 या फिर कल का स्विंग हाई क्लोजिंग के वक्त वो कट जाए, तब आपको एक स्विंग मिलेगा, अदरवाइज इट लुक्स डिफिकल्ट। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या है और कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इंडस्ट्रीज को एज ऑफ नाउ? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल मैं आपके साथ सिंक में हूँ कि जो निफ्टी है, करीबन जो स्पॉट अभी ऑलमोस्ट 20,070 पे चल रहा है, ये अगर दोपहर में और 55-60 पॉइंट ऊपर 20,130 क्रॉस कर दे, तो मुझे लग रहा है 1 घंटे में भी हम 70-80 पॉइंट और देख सकते हैं, जहां पे हम ऑप्शन से भी चेस कर सकते हैं। तो मेरे लिए एक अहम लेवल होगा स्पॉट में 20,130 फ्रॉम एन एक्सपायरी परस्पेक्टिव मोमेंटम के लिए। इसके ऊपर हम निकलते हैं तो मुझे लग रहा है हम इसको 20,100 के कॉल से भी चेस कर सकते हैं, क्योंकि करीबन वो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी हमें कंफर्टेबली 20,200 तक ले जा सकती है। अगर हम 20,130 क्रॉस नहीं करते तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी स्पेसिफिक कोई बड़ी मूव में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। जहां तक लेवल्स की बात है, तो डाउनसाइड सपोर्ट जो होगा वो 19,950 स्पॉट, 19,950, और जो रेजिस्टेंस है ऊपर वो 20,150। हम बिल्कुल उस रेंज के बीच में, और रेंज ब्रेकआउट वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 20,130 आफ्टरनून में। तो वहां पे मेरा ध्यान होगा, अगर वो आए तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है हम एक अच्छा मोमेंटम 70-80 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। इसके सामने मैं जब भी बैंक निफ्टी देखता हूँ, तो हम 44,300, 44,350 के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, और यहाँ पे जो अहम लेवल होगा वो होगा 44,500, 40,50 स्पॉट। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करते, मुझे लग रहा है कि जो मोमेंटम, जिस तरह का मोमेंटम हमें कल दिखाई दिया, वो आना डिफिकल्ट होगा और बैंक निफ्टी थोड़ा स्लगिश ही रहेगा। बट अगर 44,550 क्रॉस हो, और उसके लिए अहम भूमिका निभानी होगी एचडीएफसी बैंक, तो अगर 44,550 क्रॉस हो तो डेफिनेटली हम शायद स्ट्रेट 44,800, 750 तक, यानी 300, 350 पॉइंट की रैली देख सकते हैं। तो दोपहर के सत्र में स्पेशली 1:30 के बाद जो दो लेवल्स पे मेरी नजर होगी, वो होगी निफ्टी के लिए 20,130 और बैंक निफ्टी के लिए 44,550। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो मैं डेफिनेटली 1 से 1.5 घंटे में एक बड़ी एक्सपायरिंग मूव एक्सपेक्ट करूंगा। ओके, ये है निफ्टी बैंक पर इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू। चलिए थोड़ा सा विषय को परिवर्तन यहाँ पे करते हैं और बात करते हैं कुछ रीसेंट लिस्टिंग्स की। और रीसेंट क्यों, आज ही की लिस्टिंग गंधार ऑयल, शानदार लिस्टिंग, और आई मीन 169 रुपये के इशू प्राइस के अगेंस्ट लगभग 298 पे लिस्टिंग हुई। शानदार लिस्टिंग थी, अभी 306 पे ट्रेड करता हुआ। और लिस्टिंग डे इट्स अगेन ऑफ आई थिंक ऑलमोस्ट 81%। अब बात करने के लिए थोड़ा सा, अगर आप कंपनी को नहीं समझते हैं और जानते हैं, तो हमारे साथ कंपनी के सीएफओ श्री इंद्रजीत भट्टाचार्य साहब जुड़े हैं। भट्टाचार्य साहब, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बेहद शानदार लिस्टिंग रही और एक अच्छी लिस्टिंग, मतलब जिन्होंने आप पर भरोसा किया, आपकी कंपनी में पैसा लगाया, उनको लिस्टिंग डे पर ही अच्छा गेन। और ये इस बात की भी एक सूचक होता है कि आपने टेबल पर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ छोड़ा था। लेकिन अब आप एक लिस्टेड एंटिटी हैं सर, आपके नंबर्स पे बाजार गौर करेगा और आपसे हर क्वार्टर में पूछेगा भी। मैं कुछ हिस्टोरिकल नंबर्स पे जा रहा था सर, आई मीन सिंस लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स को देखूं मैं यहाँ पर, एक चीज़ में जो प्राइमा फेसिया मैंने देखी, उसमें आपका टॉप लाइन में और एबिटा में सब्सटेंशियल जंप रहता है। CAGR अप्रॉक्सीमेटली 40 से 51% का रहा है, बट पैट ग्रोथ इन कंपैरिजन टू आई मीन टॉप लाइन वो थोड़ी सी कम रही है, अप्रॉक्सीमेटली 12% है ये। इसकी वजह क्या है, थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। So basically हमारा जो what we compare our products on the gross margin basis, हमारे बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन ज्यादा अहमियत रखता है मोर देन एबिटा और पैट। हम ग्रॉस मार्जिन पे फोकस करते हैं, वेर जो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वी ट्राई टू एम टू गेट एनीथिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स बिटवीन 11,000 रुपीज पर केल टू 12,500 रुपीज पर केल। एंड ये आप अगर पीछे से देखते आएंगे तो देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द ग्रॉस मार्जिन्स व्हिच हैज अल्टीमेटली लेड टू ग्रोथ इन द एबिटा एंड पैट।
हैं। हेलो। ओके, अच्छा सर, थोड़ा सा मैं एग्जैक्टली आपके प्रोडक्ट फोलियो को समझना चाहूँगा। ये जो हाँ जी। सेगमेंट है आपके, आई मीन आपके प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। व्हाइट ऑयल सेगमेंट एग्जैक्टली है क्या, और इसमें किस किस प्रकार के ऑयल्स की सप्लाई होती है? और जो आपने मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी कहा ना सर, आई मीन So- इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है प्राइसेस और प्राइस हाइक्स की पॉसिबिलिटीज़। अमूमन ये जो आपका प्राइस लॉक होता है वो कितने दिन का होता है, और जब कॉस्ट प्रेशर होते हैं तो प्राइस हाइक्स के पोटेंशियल्स आपके पास कितने होते हैं? ठीक है, सो आई स्प्लिट योर क्वेश्चन इनटू फ्यू पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है कि हमारा प्रोडक्ट्स क्या है। हमारे प्रोडक्ट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 सेगमेंट्स, 3 वर्टिकल्स। सबसे पहला है व्हाट वी कॉल PHPO, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर एंड प्रोसेस ऑयल्स एंड परफॉर्मेंस ऑयल्स। ये तकरीबन 55% ऑफ आवर टोटल टर्नओवर है। दूसरा सेगमेंट है ल्यूब्रिकेंट्स, जहां पे वी हैव इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स एंड ऑटो लुब्रिकेंट्स। ये तकरीबन 25% ऑफ द टर्नओवर होता है। एंड द लास्ट सेगमेंट इज PIO, प्रोसेस एंड इंसुलेटिंग ऑयल्स। ये इसमें होते हैं रबर प्रोसेसिंग ऑयल्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑयल्स, विच इज अबाउट 10% ऑफ द टोटल कंपनी टर्नओवर। कंपनी का फोकस है ऑन PHPO बिकॉज दिस इज द सेगमेंट वेयर हम लोग काफी ग्रोथ किए हैं ओवर द प्रीवियस ईयर्स। नाउ the raw material for this is called base oil, which is ultimately a derivative of the crude refining process. But base oil क्या है? Yeah, you're right कि crude oil ऊपर नीचे होता है, तो that has an effect on the price of base oil. But हमारा जो purchases है are from refineries across the globe. ये on term contracts होते हैं, where my volumes are fixed and my prices are derived every month on the basis of an ICIS index. ICIS महीने में 4 every Friday एक इंडेक्स, बेस ऑयल इंडेक्स निकालती है, उसके एवरेज पे नेक्स्ट मंथ का बिलिंग होता है। सो टू दैट एक्सटेंट माय प्राइसिंग, माय प्रोक्योरमेंट इज इंडेक्स बेस्ड। ऑन द सेल्स पार्ट ऑफ इट ऑल्सो देयर इज अबाउट, वी हैव मर्की कस्टमर्स जैसे यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, बजाज वगैरह। उनके साथ, मोस्ट ऑफ देम के साथ अबाउट 30-35% ऑफ माई टर्नओवर इज ऑन अगेन टर्म बेसिस, विच इज मिरर्ड फ्रॉम द परचेजेस। तो जो वहां पे प्राइस हाइज है या प्राइस रिडक्शन है, वी पास इट ऑन टू द कस्टमर्स। द अदर 60-65% को जो स्पॉट सेल्स है, उस पे हम लोग वी रिवाइज, रीसेट आवर प्राइसेस एवरी 15 days टू टेक केयर ऑफ द प्राइस चेंजेस इन द प्राइस ऑफ बेस ऑयल और फॉरेक्स। ओके, अच्छा सर, मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन सब्सटेंशियल है, अप्रॉक्सीमेटली 40% आता है। ये कॉम्बिनेशन, मतलब ये जो रेवेन्यू मिक्स है आपका, ये हाल के साल में ऐसा रहा है और ट्रेंड कैसा रहा है, और दोनों फ्रंट पे मीन मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहती है, एक्सपोर्ट फ्रंट पे और डोमेस्टिक फ्रंट पे, और ये क्या मिक्स चेंज होगा आगे आने वाले कुछ समय में? सो सबसे पहले है कंपनी के फोकस PHPO है। PHPO हैज द हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन अमंग ऑल आवर वर्टिकल्स। द कंपनी का एंडेवर है कि PHPO का सेगमेंट का ग्रोथ शुड बी द हाईएस्ट। जैसे वो बढ़ता रहेगा, द मार्जिन्स विल आल्सो इंप्रूव। कमिंग बैक टू एक्सपोर्ट्स, यस, एक्सपोर्ट्स हैज पिक्ड अप लास्ट 3-4 साल में। करंटली इट इज अराउंड 50% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी। एंड मार्जिन्स में खास फर्क नहीं है, यस, स्लाइटली हायर इन एक्सपोर्ट मार्केट बट नॉट सब्सटेंशियली। एंड द ग्रोथ स्टोरी इज गोइंग टू बी न्यू ज्योग्राफीज, growth with the existing customers by gathering greater wallet share and new products. यही रहेगी कंपनी के एंडेवर गोइंग फॉरवर्ड। ओके, चलिए रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो हालांकि आपकी लिस्टिंग को एंजॉय करने का दिन है, और आपसे कुछ अपने में कारोबार के बारे में बात कर रहा था। जब आपके फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, जब पहली बार आप अपने रिपोर्टिंग करेंगे नंबर्स की, उसके बाद आपसे फिर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। एक बार फिर से सर आपको इस शानदार लिस्टिंग के लिए शुभकामनाएं। लौटते एक बार फिर से बाजार की तरफ, आपकी स्क्रीन पे इंडेक्सेस आएंगे और इंडेक्स वहीं पे है मोर और लेस। अब बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। प्रशांत, आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स आइडियाज क्या हैं, क्या चीज कर रहे हैं आप? जी वीरू जी, 2 ब्रेकआउट होंगे। फर्स्ट पिक मेरी होगी M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1610 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 1700 का होगा, 1700।
नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा जेएसडब्ल्यू स्टील। ओवरऑल अगर हम देखें तो मेटल्स अंडर परफॉर्मर रहे पिछले 4 से 5 महीनों में, और अब मैं एक सस्टेन्ड रैली इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 785, 785। टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 830, 830। और लास्ट पिक मेरी होगी कोरोमंडल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1142, 1142। जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 1185, 1185 के इर्द गिर्द। ओके, कोरोमंडल इंटरनेशनल आपका एक ट्रेड हो गया 1153.65 पे। इससे पहले के सारे ट्रेड से एक करके रखिए स्क्रीन पे। स्टॉप लॉसेस टारगेट में रख देता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद एक ब्रेक पे चलेंगे। एक हो गया कोरोमंडल इंटरनेशनल। एमएनएम फ्यूचर्स सुबह भी हमने डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1700 और हाई साइड 1610 का स्टॉप लॉस रहेगा। और तीसरा ट्रेड भी लेके आइए आपके स्क्रीन पे, दैट्स जेएसडब्ल्यू स्टील। कल क्लोजिंग में हम इसको मार्क कर रहे थे, एक बहुत ही शानदार मल्टी मंथ स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटी है इसमें। अभी आधा % ऊपर है, लेकिन प्रशांत को अपसाइड पोटेंशियल्स काफ़ी छकते हैं। 830 का टारगेट है, इसको आप नोट करके रखिए। फिलहाल एक ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और फिर कहूँगा मैं, इंडेक्स को देखने के बाद आज का सेशन उतना कंफर्टेबल सेशन नहीं है। इवेंट, एक्सपायरी, उन सब के मद्देनज़र थोड़ा सा लाइट रहिए। और चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों, इंडस्ट्रीज को एक सब्सटेंशियल गेन के बाद, स्विंग के बाद अवॉइड करना भी बुरी रणनीति नहीं होगा। कभी कभी थोड़ा दूर से देखिए तो भी अच्छा है। बहरहाल, अब इस कार्यक्रम में एक अंतिम पड़ाव में हम बात करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। आज का सस्ता ऑप्शन प्रशांत जी के सौजन्य से आएगा। प्रशांत, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? फिर जी यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स में मुझे काफी मोमेंटम नजर आ रहा है, और मुझे लग रहा है ये और पिकअप हो सकता है। तो इस मोमेंटम को हम एक ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। वो होगी अपोलो हॉस्पिटल, दिसंबर महीने की 5550, 5550 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन, जो करीबन 150-51 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रही है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा होगा 110। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 200 से लेके 225 तक। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स की 5550 की कॉल 154 पे ट्रेड कर रही है। आज ओपन इंटरेस्ट में एक सब्सटेंशियल जंप है। अच्छा, एक बार अपोलो का चार्ट स्क्रीन पे रखिएगा, कर क्या रहा है। याद रखिएगा, इस अर्निंग सीजन में जिन स्टॉक्स ने नंबर्स के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग मूव दिया है उसमें एक अपोलो भी शामिल था। और अब ये अपने ऑलमोस्ट 52 हफ्तों के सर्वोच्च तौर पे आके ट्रेड करता हुआ। एक बार इंट्राडे स्विंग लगा था 55-66 का, बट क्लोज नहीं हो पाया था वहाँ पे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और सभी इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपनी राय रखिए, ऑप्शंस पे अपनी राय रखिए। एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे अनुज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।